हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है वीड मैनेजमेंट का। तो इससे रिलेटेड मैं कई वीडियोस डाल चुका हूँ। यदि आप लोगों को नहीं मिली हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सारी की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। तो इसमें पूछा गया है कि बरसीम की फसल में संबंधित खरपतवार है तो कौन सा है, कायनी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि एक पौधा जहां उगाना है वहां नहीं उगता है। ठीक है, जहां एक पौधा जहां उगा है नहीं चाहिए था तो उसे क्या कहते हैं, वीड खरपतवार कहते हैं। या ऐसा पौधा जो जहां ना ही उगाना चाहते हैं वहां उग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, वीड कहते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है कि नियोचिटिन ब्रुची किस खरपतवार के विरुद्ध जैव प्रतिनिधि है। तो जलकुंभी के प्रति जो है प्रतिनिधि, ठीक है, विरुद्ध जैव प्रतिनिधि है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि लूशर्न फसल का तना पराश्रयी खरपतवार है तो किसका है, ये जो है कसकोटा का हो जाएगा, अमरवेल का हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि MSM का पूरा नाम क्या है। तो MSM का जो है पूरा नाम क्या है, तो मेट सल्फ्यूरोन हो जाएगा। ठीक है, मेट सल्फ्यूरोन मेथाइल हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि खरपतवार बीजों में फोर्स्ड डोरमेंसी उनके भूमि में अधिक गहराई के कारण होती है। तो किस कारण होती है, अधिक गहराई के कारण होती है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि धान की फसल का हुबहू खरपतवार है। तो धान की फसल का जो है हुबहू खरपतवार कौन सा है, तो वो हो जाएगा सांवा घास। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो है जंगली घास भी कह सकते हैं, और इचिनोकोला क्लोनम कह सकते हैं। ठीक है, इचिनोकोला क्लोनम भी कह सकते हैं इसे। और उसके बाद पूछा गया है कि खरपतवार नियंत्रण दक्षता कितनी होती है। तो खरपतवार नियंत्रण दक्षता जो है वो होती है WC सब्सट्रैक्शन WT अपॉन WC इंटू 100। ठीक है, तो WC का मतलब है वीड इन कंट्रोल प्लॉट और WT का मतलब है वीड इन ट्रीटेड प्लॉट। ठीक है, इंटू 100। फिर उसके बाद पूछा गया है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि मृदा में शाकनाशियों के विघटन का मुख्य कारण है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव अपघटन हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि एक पौधे का दूसरे पौधे पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एलिलोपैथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिलोपैथी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जलीय खरपतवार नहीं है। तो कौन सा है, पार्थेनियम जो है, हिस्टेरोफोरस जो है वो नहीं है जलीय खरपतवार। फिर उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में से स्टेल सीड बेड तैयार करने में कौन सा शाकनाशी प्रयुक्त होता है। तो कौन सा शाकनाशी प्रयुक्त होता है, तो पैराक्वेट शाकनाशी जो है प्रयुक्त होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कोलेस्ट्रोपिस के बीज का प्रकीर्णन किससे होता है। तो किससे होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंख, विंग्स। फिर उसके बाद पूछा गया है कि इनमें से किस खरपतवार का औषधीय महत्व है। तो किस खरपतवार का जो है औषधीय महत्व है, तो ये जो है प्याजी का है। ठीक है, औषधीय महत्व हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सरसों की फसल पर पाया जाने वाला पराश्रयी खरपतवार है। तो कौन सा हो जाएगा, ओरोबैंकी स्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओरोबैंकी स्पी हो जाएगा या स्पीसीज। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ट्राईफ्लोरालिन, ठीक है, ट्राईफ्लोरालिन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बुवाई पूर्व भूमि में मिलाकर। फिर उसके बाद पूछा गया है कि खरपतवार विज्ञान अनुसंधान का निदेशालय कहाँ स्थित है या कहाँ पर है। तो ये कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है खरपतवार विज्ञान अनुसंधान का निदेशालय। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मृदा शहरीकरण तकनीक द्वारा खरपतवारों की संख्या कम हो जाती है। तो कैसे कम हो जाती है, मृदा ताप बढ़ाकर कम हो जाती है। ठीक है, मृदा ताप बढ़ाकर कम हो जाती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि एम्पायरेटा सिलिंड्रिका एल का जनक होता है। तो एम्पायरेटा सिलिंड्रिका एल का जनक कौन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोम एवं बीज द्वार हो जाएगा। ठीक है, राइजोम एवं बीज द्वारा हो जाएगा।
फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि एक स्थान से खरपतवार पौधे के सभी जीवाणु जीवाणु जीवित तथा बीजों को पूर्ण रूप से नष्ट करना कहलाता है। पूछा गया है कि एक स्थान से खरपतवार पौधे के सभी जीवित और उसके बाद ये दोस्तों कुछ लिखा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तथा बीजों को पूर्ण रूप से नष्ट करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? खरपतवार उन्मूलन कहलाता है। ठीक है, खरपतवार उन्मूलन कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सत्य असत्य वाले। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि अश्वगंधा में कोई औषधीय गुण नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? गलत है। ठीक है, अश्वगंधा में जो है औषधीय गुण होते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है कि भूमि में दिए जाने वाले शाकनाशी प्री इमरजेंस शाकनाशी होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ये। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि पैराक्वेट मृदा कणों पर मजबूती से अधिशेषित होता है। तो इसका कैसा हो जाएगा? इसका हो जाएगा जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सिलीविसाइड्स वे रसायन है जो वृक्षों को मारने के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि गाजर घास एक विदेशी खरपतवार नहीं है। तो गाजर घास एक विदेशी खरपतवार है या नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, विदेशी खरपतवार नहीं है, ये जो है गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कोलेगो एक माइको हर्बिसाइड है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि जंगली चौलाई सी पौधा नहीं है। तो जंगली चौलाई सी पौधा कौन सा नहीं है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सत्य है कि जंगली चौलाई C3 पौधा नहीं है। कैसा नहीं है? C3 पौधा नहीं है जंगली चौलाई। फिर उसके बाद पूछा गया है कि ध्रुवी आयनी शाकनाशी पानी में घुलनशील होती है। तो ये सत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि 1% यूरिया मिलाने में क्यूजिलोफोप इथाइल की खरपतवारों पर क्रियाशीलता बढ़ाई जा सकती है। तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ट्रू वाला। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि रोमैक्स डेंटस खरीफ ऋतु का खरपतवार है। तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।